ये शादी मतलब सेक्स है, ऐसा लोग जो है शादी को 90% सेक्स, 80% सेक्स, 60% सेक्स, 20% सेक्स बना दिए हैं। बिल्कुल गलत है। शादी का मतलब सेक्स नहीं है मेरे प्यारे भाई। शादी के अंदर 70% जो है अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग भी एक बहुत बड़ा, अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी बहुत बहुत ज़्यादा डिवीज़न है। अंडरस्टैंडिंग बॉडी की अंडरस्टैंडिंग, टाइमिंग की अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग, विज़न की अंडरस्टैंडिंग, ये चार चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है शादी के अंदर। और आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं शादी में, उसकी ख़ास वजह है कि लोगों ने ये चार चीज़ों को छोड़ दिया है। ये चार चीज़ों को छोड़कर सिर्फ सेक्स को ही पकड़ लिया है, इसीलिए शादी में प्रॉब्लम हो रही है। तो शादी की जो प्रॉब्लम है वो ये है, सिर्फ सेक्स नहीं है। सेक्स सिर्फ 30% प्रॉब्लम्स है, बाकी 70% जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल एग्जिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द विजन। तो ये चार चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जैसे कि बॉडी की अंडरस्टैंडिंग। अब बॉडी की अंडरस्टैंडिंग क्या है? किसी को रात में अचानक 5 मिनट के लिए उठने की आदत होती है, किसी को रात में अचानक नींद में आवाज़ करने की आदत होती है। अब समझो कि बाजू वाले, अब जो साथ में सो रहा है, उसको वो गहरी नींद में सो रहा है और इसने रात में अचानक आवाज़ कर दी। अब उसको आया गुस्सा। तो इसी तरह बॉडी की बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है। जैसा किसी को जो है बगैर मुंह धोए हुए पानी भी पीने की आदत नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मुंह धोते ही हैं रात में। तो इस तरह बॉडी की अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए फिज़िकल एक्सरसाइज होती है। वो एक्सरसाइज आपको नमाज करवाती है। अब नमाज तो कोई पढ़ता नहीं है जमात के साथ। औरत के लिए भी फ़र्ज़ है नमाज, और मर्द के लिए भी नमाज फ़र्ज़ है। अच्छा, फिर ग्रुप के साथ तो रहते नहीं है। देखिए, नमाज के अंदर ग्रुप के साथ रहना होता है। औरत और मर्द दोनों के साथ, ग्रुप के साथ आपको रहना होता है। तो आपको पता चलता है कि भाई ये औरत कम्युनिटी है, ये मर्द कम्युनिटी है, मुझे इस तरह रहना चाहिए, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। आपको खुद से पता लगता है। अगर यही आपको किसी ने ऑर्डर दे दिया कि ये आप मत करो, वो मत करो, तो आपको आएगा गुस्सा खुद ब खुद। तो ये टाइप की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये भी अपने आप में जो है वो एक काम है। तो अब आइए फिज़िकल एग्जिस्टेंस की। अब देखिए, कोई आदमी चाहता है कि 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। अब वो कहती है अकेले में तुम कुछ कर रहे होंगे। तो एक आदमी की इंडिविजुअल फिज़िकल एग्जिस्टेंस भी होती है। अब ये एक बात कब समझोगे आप? जब आप ग्रुप में रहोगे तो, औरत और मर्द और ग्रुप में रहोगे तो। अच्छा, ग्रुप में रहोगे तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। तो इसीलिए ईश्वर ने ग्रुप में रखने के लिए आपको नमाज दी है। अब आपने नमाज को तो बिगाड़ दिया है। वहाँ तो आप औरतों को आने ही नहीं देते बिल्कुल। तो ये जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कौन करेगा? अच्छा, फिर आते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द विजन। अब एक औरत जो है वो इस इरादे से शादी करके आई है कि वो अपने फैमिली को बताना चाहती है कि देखो भाई, मैं तो बहुत बड़े अमीर आदमी से शादी की हूँ। अब ये बेचारा बेचता है आलू, कांदा, और अपना गुजारा करता है। और वो बेचारी भी उतने पैसे वाली नहीं है, गरीब है, लेकिन वो अपने आप को फैमिली में दिखाना चाहती है कि भाई मेरा मर्द तो जो है वो हवाई जहाज़ पे सफ़र करता है और हवाई जहाज़ है उसके पास। तो ये विज़न का प्रॉब्लम है। अब विज़न का प्रॉब्लम देखिए सॉल्व कैसा होगा। विज़न का प्रॉब्लम, जो हमारी फैमिली सिस्टम है, फैमिली सिस्टम के अंदर पहले जो बूढ़ी हमारी जो दादा दादी नाना नानी जो हुआ करती थी, वो औरतों को, मर्दों को बात बात में ये कहती थी कि भैया आप देखिए, आप इस तरह ना कीजिए वरना आपके मर्द के घर में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। वो बार बार टॉन्ट करती थी औरतों को, लड़कियों को टॉन्ट करके वो सिखाती थी कि देखो आपको इस तरह नहीं करना है, इस तरह करना है।
अब वो तो आजकल टॉन्ट कर ही नहीं रहे हैं, आजकल तो ये कह रहे हैं कि भैया आपको कहीं जाना ही नहीं है, आपको यहीं रहना है, आपको शादी ही नहीं करना है। तो जब अब आपको शादी नहीं करना है, ये तालीम दी जाती है औरतों को, तो बेचारी वो जो लड़की है वो औरत तो बन ही नहीं सकती। अब वो उसकी जब शादी होगी तो वो लड़की रहेगी। वो जिस तरह अपने घर के अंदर एंजॉय करती थी, तो वो चाहेगी कि मैं भी यहाँ पर एंजॉय करूँ। देखिए, जिस तरह आपको अपने डैडी आपको बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद आप मुझे याद करोगे, तो ये भी इसी तरह है कि औरत अपने घर में रहने के बाद, मर्द के घर में जाने के बाद अपने घर को याद करेगी। ये भी वैसे ही है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये तो देते नहीं थे। अब कुछ डैडी क्या करते हैं, बच्चों को पहले से ही हार्डशिप की ट्रेनिंग दे देते हैं ताकि वो हार्ड वक्त में ज़िंदा रहे। लेकिन आजकल 90% औरतों को या मर्दों को कपल के साथ रहने की ट्रेनिंग दी नहीं जाती, बल्कि ये कहा जाता है कि भाई शादी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई नौकर किस्म का आदमी मिल जाए तो शादी करना, अगर आपको कोई नौकरानी किस्म की लड़की मिल जाए तो शादी करना। तो शादी को एक किस्म का आजकल के कल्चर में नौकर और नौकरानी का कल्चर बना दिया है। आपने देखा होगा आजकल जो फिल्म स्टार की शादी होती है, तो वो ये नौकर और नौकरानी के कॉन्सेप्ट में ही शादी होती है। वो अपने पसंद से या अपने हिसाब से शादी नहीं करती है। कुछ कपल होते हैं जिन्होंने अपने हिसाब से शादी की है और उन्होंने सही में शादी की है, और दूसरे लोगों ने तो एक नौकर ही चुना है। कई लड़कियां देखें, कई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप देखे होंगे, कई औरतों ने तो सिर्फ एक नौकर ही चुना है, और कई मर्दों ने भी लड़कियों में नौकर ही चुना है। तो आपको जो है यहाँ पर दुश्वारियाँ सेक्स की नहीं है। सेक्स भी एक ज़िंदगी है, वो भी ज़रूरत है, वो भी सीखना ज़रूरी है, आपको मालूमात होना ज़रूरी है। अब 30% सेक्स है जिसमें अब आप फिज़िकल एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करोगे तभी तो आप सेक्स की तरफ आओगे। और 90% जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब 70% जो मैं अंडरस्टैंडिंग कह रहा हूँ, उसी को अगर इस सारे कंक्लूजन वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो कंक्लूजन वर्ड बनता है मोहब्बत। वो कहते हैं मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत, ये जो अंडरस्टैंडिंग का जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ विजन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइमिंग, इन 4 चीज़ों को मिला के ही मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत इन 4 चीज़ों का ही नाम है, मतलब कंक्लूजन वो है। अगर ये 4 चीज़ों में एक चीज़ की भी कमी हो जाए तो उसको मोहब्बत नहीं, उसको फिर दरंदगी कहते हैं। क्या कहते हैं? दरंदगी। मोहब्बत वो दरंदगी में बदल जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे वो आप मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, आपको ये कपल वाली ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसी को समझने के लिए ईश्वर ने आपको नमाज दी है। नमाज औरतों को भी जमात के साथ फ़र्ज है, मर्दों को भी जमात के साथ फ़र्ज है, जहाँ पर ये 4 चीज़ों की ट्रेनिंग आपकी खुद ब खुद हो जाती है। अगर कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम्स है किसी भी किस्म का, तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर हर वीडियो के नीचे भी होता है और चैनल पर भी है।